नाम साहिब बंदगी सतनाम। जय सतनाम। करमवीर शर्मा, सतगुरु नितिन साहिब जी, साहिब बंदगी सतनाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। गुरु जी, गाजीपुरिया नहीं मानने वाला किसी की वाणी को, ये भाव को नहीं जानता है। ये अक्षरों में फंस गया है, शब्दार्थ में फंस गया है, इसको भावार्थ का नहीं पता लगता है। शब्दार्थ में सारे ही फंसे हैं, एक भी ऐसा नहीं है। हाँ जी कुशवाहा जी, उत्तर प्रदेश वाला। इसको बहुत से भक्तों ने फ़ोन किया और इसके अज्ञान का पूरा पूरा खुलासा कर दिया है। अब तो ये फ़ोन उठाना बंद हो गया, ब्लॉक मार देता है लोगों को। इसकी कम से कम 30-40 रिकॉर्डिंग आई हैं मेरे पास। अभी इसको और थोड़ा झाड़ पे चढ़ जाने दो, क्योंकि जब ऊपर से गिरेगा तो समझ में आएगा ज़्यादा। जो आदमी केवल ऊपर चढ़ना चाहता है और सोचता है कि बस कैसे भी किसी को बदनाम करके, किसी को झूठी कुछ भी करके बस मैं ऊपर चढ़ जाऊं, तो उसको पटकी लगाना अच्छी तरह आता है मालिक को। इसका पूरा पर्दाफाश कर देंगे, चिंता मत करो। और इसने ऐसा अज्ञान ये सोच के सुना डाला कि इसको कोई परम दिव्य ज्ञान हो गया है। इतना बुरा हाल है इसका, जब सुनाऊंगा तो हंस हंस के पेट फूल जाएंगे आप लोग के। बहुत जल्दी आएंगी, लेकिन थोड़ा सा अभी और झाड़ पे चढ़ जाने दो इसे, थोड़ा और कबीर कबीर करने दो, अच्छी बात है। थोड़े इसके पाप कर्म कम हो जाएंगे। सविता महेश्वरी, गुरुजी रहनी गहनी के बारे में विस्तार से बताइए। रहनी गहनी का पूरा सत्संग करेंगे, अभी थोड़ा इंतज़ार करो। कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब समझाएंगे, अभी वेट करो। दिलीप मंडल, शिव मेरा गुरु है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके गुरुजी शिव हैं तो आपको सबसे पहले तो शिव स्वरोदय ग्रंथ पढ़ना चाहिए। जब आप शिव स्वरोदय ग्रंथ पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि भोले शंकर वो खुद किसका नाम जप रहे हैं। क्योंकि उसमें पार्वती जी के साथ वार्तालाप है। पार्वती जी सवाल पूछ रही हैं कि हे महादेव, पूरे संसार में ऐसा कोई नहीं दिखाई देता जो आपसे ऊपर हो, लेकिन फिर भी आप युगों युग तपस्या किसके नाम की करते रहते हो? सब आपको याद करते हैं, आप किसको याद करते हो? आंख बंद करके बैठ जाते हो और इतना इतना साल लग जाते हैं, आप किसको याद करते रहते हो? मुझे उसका नाम बताओ। तब आप पढ़ेंगे उस ग्रंथ में कि भोले शंकर क्या कहते हैं। वो कहते हैं, हे देवी, मैं निर्गुण निराकार अलख निरंजन को 24 घंटे याद करता हूं। निर्गुण निराकार निरंजन, समझ लो। बिल्कुल क्लियर लिखा है उस ग्रंथ में, लेकिन कोई समझ ही नहीं पा रहा कि वो लिखा क्या है। पूरा ग्रंथ पढ़ने के बाद फिर भोले शंकर की ही पूजा कर रहे हैं। जिसकी भोले शंकर पूजा कर रहे हैं उसको नहीं जान पा रहे, उसको नहीं जान पा रहे। कौन है ये अलख निरंजन?
गोरखनाथ के मुंह से सबसे ज्यादा सुना होगा आपने, अलख निरंजन। लेकिन कौन है ये अलख निरंजन? इसकी कभी फोटो लेने जाओ मार्केट में, कभी इनका कैलेंडर लेने जाओ मार्केट में, धार्मिक ग्रंथों की, जहां पे धार्मिक ग्रंथ मिलते हैं वहां जाकर उनको पूछो कि मुझे अलख निरंजन की फोटो दे दो, मुझे अलख निरंजन का कैलेंडर दे दो। ये अलख निरंजन कौन है, इनके माँ बाप कौन है, इनके बेटे, इनकी वाइफ कौन है, मुझे इसकी जानकारी दे दो। एक भी नहीं दे पाएगा, एक भी नहीं दे पाएगा। और जब तक तुमने अलख निरंजन को नहीं जान लिया, तब तक तुम्हें कल की अवतार का आने का कारण समझ ही नहीं आ सकता। समझ लो, जब तक तुमने अलख निरंजन को नहीं जान लिया, तब तक तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी ही नहीं। और अलख निरंजन के बारे में जानने के लिए सबसे आसानी से आपने एक ग्रंथ चाहे डाउनलोड कर लो, चाहे आप ऑनलाइन मंगवा सकते हो। ग्रंथ का नाम है अनुराग सागर। आप इस ग्रंथ को मंगवाइए, लगभग ऑनलाइन 200 रुपये में मिल जाता है। ये कई पब्लिकेशंस हैं, आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा। या फिर अगर PDF डाउनलोड हो जाए मोबाइल में तो वो करके देख लो। तब आपको समझ में आएगा अलख निरंजन कौन है। दिलीप मंडल, शिव को घट घट, शिव को जगत गुरु कहा गया है। आपको शायद ये नहीं पता कि खुद शिव जी ने बोला है कृष्णम वंदे जगत गुरुम। वो कृष्ण जी को जगत गुरु बोल रहे हैं। जब ये गीता का पाठ आप देखोगे, गीता का ज्ञान जब दिया जा रहा था, तब समस्त देवी गण, देवता गण हाथ जोड़े खड़े थे। अभी किसी को भी नहीं समझ में आ सकता कि अलख निरंजन कौन है, इसका रूप कैसा है, इसका खेल क्या है, क्योंकि सारा खेल इसी का है। सारा खेल इसी का है। जब तक इसके खेल